वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आपका इस चैनल मैथ्स कक्षा में, जहां JEE का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सीरीज़ प्रोवाइड किया जाएगा आपको। और अभी हम सेट थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस सेट थ्योरी। लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट यू मस्ट नो ऑल दी प्रॉपर्टीज़, रूल्स, जो भी सेट थ्योरी में कंसेप्ट है, प्रॉपर्टीज़ है, ये सब आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, अब सब अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। So let's begin. So read the question carefully. Here set x is will be nothing but the universal set. x सिंबल मैंने बताया था आपको, यूनिवर्सल सिंबल के सेट के लिए तीन सिंबल आता है, u, s और x. x is the universal set. A set is given, B given, C is given. Verify the following. These three things we have to identify. Verify means what? मतलब दोनों का वैल्यू LHS और RHS का वैल्यू सेम आता है। ये फर्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस, करेक्ट। तो ये हमें, थर्ड क्या है उसका भी नाम है? डी मॉर्गन्स लॉ। यस। बाकी ये प्रॉपर्टी आपको याद हो जाए, मतलब अभी ये जो प्रॉपर्टी है ये भी हम वेरीफाई करेंगे, इसको भी आपको रिमेंबर करना है सेकंड वालों को एज ए प्रॉपर्टी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन 1। ना फॉर दिस LHS और RHS हम सेपरेटली निकालेंगे। LHS विल बी नथिंग बट A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो B सेट गिवन है और C सेट गिवन है। मैंने यूनियन निकाला सिखा दिया आपको। यूनियन कैसे निकालेंगे? फास्ट, कोई भी सेट का एलिमेंट आप लिख लो। तो मैंने लिख लिया 1 3 5 7 9। किसका लिख लिया? B के एलिमेंट्स मैंने फास्ट लिख लिया। अब जो C के एलिमेंट्स है मैं वेरी केयरफुली लिखूंगा। तो 2 नहीं है, 4 हाँ आ जाएगा, 8, मतलब ये सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन A के साथ, ये क्या है? ये सेट है 1 2 3 4 5। तो चेक करो क्या आ रहा, क्या क्या एलिमेंट्स, मतलब वन जो कॉमन एलिमेंट है किसमें, मैं A का सेट लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5। ये आ गया सेट। इंटरसेक्शन ये बड़ा वाला सेट, फिर से अब इसको दोबारा नहीं लिखेंगे हम, मैं इसको ऐसे एरो दे देता हूँ। तो अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट चेक करो क्या क्या आ रहा है। यस, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, आप सर्कल में टिक कर सकते हो। 1 दोनों जगह प्रेजेंट है, फिर सर ये 2 प्रेजेंट है, मतलब ये 3 दिख रहा है आपको, 3 भी प्रेजेंट है। 4 यस 4 है, 5 है। तो यही सेट आ गया, LHS वाला जो सेट है वही आ गया अपना आंसर। दैट विल बी नथिंग बट 1 2 3 4 5। ये हमने LHS का वैल्यू निकाल लिया। अब हम RHS का वैल्यू निकालेंगे। चलो RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS विल बी इक्वल टू नथिंग बट A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B लिख लेता हूँ, यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो A और B में क्या कॉमन एलिमेंट है वो देख लो। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है? 1 और क्या दिख रहा है? 5। यस। और कोई एलिमेंट है क्या? यहाँ पे 2 नहीं है, 3 यस 3 भी कॉमन है। हाँ 1 3 5 ये कॉमन एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B में। चेक करो 1 भी है दोनों में, A में और B में, 3 भी है और 5 भी है। 1 3 5। यस, ओके। नेक्स्ट यूनियन करना है। पहले A इंटरसेक्शन C निकाल लो। अगेन A और C में क्या कॉमन है चेक करो। 2 यस दोनों जगह 2 है, और 4 यस दोनों में 4 है। और कोई एलिमेंट है क्या? नहीं। तो ये आ गया 2 4। तो इनका यूनियन तो अब मैंने बोला था फास्ट लिख लेना एकदम। तो चलो इसको लिख लेते हैं 1 3 5 एंड 2 4। 1 3 5 2 4। आपको इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो। देखो चेक करो, ये इक्वल टू LHS है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई, इक्वल टू LHS। दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड नाउ। ओके, गॉट इट। वेरी इजीली यू कैन ऑब्टेन द सोल्यूशन। फॉर सेकेंड राइट डाउन द सोल्यूशन। आप फर्स्ट का सोल्यूशन लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसी एरिया में काम करने वाला हूँ, तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, डन। नाउ फॉर सेकेंड आप क्या करो, A माइनस बी निकालो सेपरेटली। LHS इज इक्वल टू नथिंग बट A माइनस बी। मैंने आपको बताया था कैसे सेपरेट निकालना है, सॉल्व करना है इसको। A में से देखना जो कॉमन एलिमेंट है, मतलब B के एलिमेंट भगा देना है इसे। तो 1 A में भी प्रेजेंट है, B में प्रेजेंट है, कैंसिल हो जाएगा, नहीं आएगा, है ना। 1 1 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली क्या कैंसिल हो जाएगा, और 2 बच जाएगा, 3 के कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो B में प्रेजेंट है, भगाना है। और 5 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो B में ही प्रेजेंट है। तो 1 3 5 को छोड़ देना है, बचेगा क्या? 2 4। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 A माइनस बी में। सॉरी, RHS में क्या है? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो B कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं हम।
साइड में, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। तो ये कर लीजिए फटाफट, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट भगा दो। तो बी में क्या है 13579, तो 13579 यूनिवर्सल सेट से भगाना है। ठीक है, तो बचा क्या, सारे ऑड नंबर तो भाग गए, बचे क्या भैया यहाँ पर 2 4 6 8 एंड 10। यस, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं लिख लेता हूँ, या ए सेट आपका क्या है, ए एज इट इज़ लिखूँगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8, 10, ये आ गया। अब चेक करो, ये ए के एलिमेंट और ये बी के एलिमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है, दोनों में कॉमन एलिमेंट चेक करो क्या है, 1 नहीं है, इधर 2 है, हाँ है 2 दोनों जगह, 2 ए में भी है और ये सेट में भी 2 है। नेक्स्ट चेक 3 नहीं है यहाँ पर, 4 हाँ 4 दोनों में है, ठीक है 4 भी है, तो 2,4 आ गया। नेक्स्ट 5 यहाँ पे है क्या, नहीं है, बस उतना ही तो एलिमेंट है, में और क्या चेक करोगे। नेक्स्ट दिस विल बी और आर एच एस, सो आर एच एस एंड एल एच एस नाउ अगेन इक्वल, दिख रहा है ना, इक्वल है, आर एच एस एंड एल एच एस इक्वल है। तो ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपको सॉल्व करना है, क्या करूँगा, पहले ए यूनियन बी लूँगे, मैं थर्ड के लिए मैं हिंट दे रहा हूँ। थर्ड के लिए क्या करूँगा, पहले ए यूनियन बी निकालूंगे, आप सेपरेटली ए यूनियन बी निकालूंगे। अब एल एच एस कैसे लिखोगे आप, एल एच एस जो भी है उसको लिख लिया मैंने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सी ऊपर है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कैसे आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को भगा देना, है ना, ए यूनियन बी को भगा देना। कैसे, जैसे अगर ये सेट ए है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, एक्स, अभी हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए क्या है, ये सर्कल है पूरा, और बाहर में क्या ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखता था हमेशा, दैट विल बी नथिंग बट एक्स माइनस ए, तो वैसे ही लिखा है एक्स माइनस ये जो भी टर्म है वो आ जाएगा, ए माइनस ये यूनियन भी आ जाएगा बच्चों, ईजिली एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थर्ड वाला सॉल्व कर लेना, उसका आंसर दिया है नीचे, एक बार चेक कर दिखा देता हूँ आंसर, ये आंसर है उसका, यही आंसर आना चाहिए, सॉल्व कर लो फिर उसके बाद आंसर चेक कर लेना, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आंसर भी दे दिया मैंने, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सारा सॉल्व कर लेना, जितने भी पार्ट्स उसने पूछे 1 2 3 4 5 अप टू 10th, सिमिलरली जैसे हमने अभी सॉल्व करे 1 और 2 वैसे ही सॉल्व करना है, वही कंसेप्ट है, बस उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। ऊपर में सी मतलब मैंने कॉम्प्लीमेंट वाला जो सिंबल है वो है, ठीक है, सॉल्व करो, उसका आंसर भी दिए है, ठीक है। ये तो यहाँ पे एक ही पार्ट है बस, यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में LHS RHS दोनों सेपरेट सॉल्व करना पड़ता था, यहाँ तो एक ही क्वांटिटी उसको कंसिडर करके सॉल्व कर लीजिए। ओके बच्चों, सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर भी दिए। इससे क्या होगा ना, आपका कमांड आ जाएगा बेटा, है ना, अच्छी तरीके से कमांड आ जाएगा आपको, तो ये सॉल्व करना है हमें, अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। ओके, नाउ बच्चों यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे सारे रूल्स आपको याद होते चलेंगे। तो a माइनस बी को अभी हमने देखा क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश इज़ नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट, अभी हमने प्रूफ भी कर लिया है ना फर्स्ट वाला। अच्छा, अगर इसको वेन डायग्रामेटिकली प्रूफ करना है तो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे में इतने सारे सेट दिए हैं, तो ये वाला जो सेट है दैट विल बी नथिंग बट योर a माइनस बी, ये जो मैं आपको ब्लू कलर से शेड करके बता रहा हूँ वो क्या बन जाएगा, a माइनस बी, है ना। चलिए a माइनस बी तो आपके पास अवेलेबल है, ये आ गया a माइनस बी, ठीक है। अब मैं ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है RHS, उसको मैं करके बताता हूँ, सेपरेटली सॉल्व करता, ठीक है। चलिए कोई एक सेट ले लेते हैं हम, हाँ इसको ले लेते, कोई इशू नहीं है, इसको ले लेते। दिस इज़ कॉपी, दिस इज़ पेस्ट, ये आ गया, ठीक है। मैं इसका ये सब रिमूव कर देता हूँ, बी को ब्लैंक कर देता हूँ, सॉरी, सो वेट अ सेकेंड, ये अब भी हो जाएगा, हाँ ओके, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा रिमूव करते, जितना मतलब बी सेट दिख सके प्रॉपरली। ओके, ना हियर कम्स योर बी सेट, चलिए अब सही है, ठीक है। अब मैं RHS का आपको वेन डायग्रामेटिकली प्रूफ दे रहा हूँ। तो देखो बच्चों, अब देखो आपको क्या लेना, RHS में ए है, ए सेट आएगा, और दूसरा क्या उसका कॉमन पार्ट मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया विद बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट बना लेता हूँ मैं पहले। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बनेगा पूरा बी के बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका सेट आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सेट पहले देख लो, ठीक है। पूरा बी से बाहर चले जाऊँगा, मतलब बी को छोड़ना है, बी कॉम्प्लीमेंट सेट आ रहा है, ये जो रेड कलर से मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये जो एरिया आ रहा है पूरा बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। देखो उसमें कुछ लाइन जो ए से ही पास हो रहे हैं, हमें सिर्फ बी को छोड़ना है, दिस इज़ योर बी कॉम्प्लीमेंट।
दिस पार्ट इज योर नथिंग बट बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, नाउ इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना. तो ए वाला जो सेट है ज़रा देखो अच्छे से क्या आ रहा. ये जो ग्रीन कलर की लाइन्स है, ठीक है, ये भी आ जाएगा. देखना ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, जो कॉमन एरिया है ए इंटरसेक्शन बी से पास कर रहा है. तो दोनों लाइन, ग्रीन कलर की लाइन और रेड कलर की लाइन कहाँ मिल रही है? दैट विल नथिंग बट दिस एरिया ए माइनस बी में मिल रही है. दोनों जो लाइन है वो ए माइनस बी में मिल रही है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है कॉमन वाला वो तो बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा नहीं कॉमन एरिया, तो वो छोड़ना पड़ेगा. ये जो दिख रहा है यहाँ पे कॉमन एरिया, जो ये वाला ग्रीन लाइन है ए इंटरसेक्शन बी, वो सिर्फ ए के पास अवेलेबल है, बी कॉम्प्लीमेंट के पास तो है नहीं. रेड कलर की लाइन वहाँ से गई नहीं है, तो वो छोड़ देना पड़ेगा. बचेगा क्या? दैट इज़ नथिंग बट ए माइनस बी. जहाँ पे ये क्रॉस बन रहा है ना, देखो अच्छे से, ये ग्रिड बन रहा है ना, ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड, दैट इज विल बी योर एरिया ऑफ व्हाट? ए माइनस बी. मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी योर नथिंग बट ए माइनस बी. सिमिलरली ये भी आपको याद रखो, ए माइनस बी है तो क्या आया? ए, और ये माइनस क्या बन जाता है? इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है. अब सभी अभी देखो बी माइनस ए तो क्या आएगा? बी आएगा, फिर वो माइनस इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. इस तरीके से याद रखना है. ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, थर्ड प्रॉपर्टी. अगर ए माइनस बी सिर्फ ए आ रहा है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी, मतलब कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. इस तरीके से डिसजॉइंट सेट्स रहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स रहेंगे. अगर आपने देखो यहाँ पे परफॉर्म करो, ए माइनस बी परफॉर्म करो. इन दिस डिसजॉइंट सेट्स ए माइनस बी करो. ए माइनस बी क्या करोगे? बी के कॉमन, मतलब बी के एलिमेंट्स ए से रिमूव करना है, बट कुछ भी कॉमन है ही नहीं है, बी के एलिमेंट्स ए में तो है ही नहीं. तो यही एरिया विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ए माइनस बी. ए माइनस बी विल बी नथिंग बट इक्वल टू ए. तो इसमें, इस केस में क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का जो कॉमन एरिया है वो कुछ भी नहीं है, दैट इज विल बी नथिंग बट एम्प्टी सेट. ओके, सो दिस विल बी योर थर्ड प्रॉपर्टी. सारे प्रॉपर्टी को वेन डायग्रामेटिकली समझना है बच्चों, तब जाके उसका कमांड आ जाता है अच्छे से. देन क्या दिया? ए माइनस बी यूनियन बी. अच्छा, ए माइनस बी का यूनियन हम किसके साथ ले रहे हैं? बी के साथ. विल बी इक्वल टू व्हाट? ए यूनियन बी. तो यहाँ पे देखो ए माइनस बी, देखो क्या है, ये देखो, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये ए माइनस बी है. अब बी क्या है? बी बच्चों आपका पूरा बी सेट का, मैं देखो ये ब्लैक कलर से पूरा कवर कर देता हूँ. ये बी सेट आपका, ठीक है, ये आपका बी सेट है ना. बी सेट देखो पूरा कवर कर रहा हूँ. तो ए माइनस बी हमने ले लिया, और क्या ले लिया? ये जो ब्लू कलर की लाइन और ये ब्लैक कलर की लाइन को आपने मतलब यूनियन ले लिया, तो क्या मिल जाएगा आपको? ए यूनियन बी मिल जाएगा पूरा. मीन्स ए माइनस बी अगर यूनियन कर रहा हो बी के साथ. क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि बी में कॉमन रीजन भी इंक्लूड हो गया है. बी में कॉमन रीजन, ये वाला जो रीजन है, दैट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी. ये एरिया भी इंक्लूड हो गया बी में. यस और नो? देयरफॉर ये क्या बन जाएगा आपका बच्चों? पूरा सेट आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी. ओके, अच्छा, इनमें क्या कॉमन एरिया है? यही वाला डायग्राम देखो, ब्लू कलर लाइन और ब्लैक कलर लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं है. ब्लू वाला रीजन अलग है, दैट इज नथिंग बट ए माइनस बी, और ये पूरा बी सेट है, दोनों सेट अलग अलग है. तो ये क्या आ जाएगा? आउटपुट क्या आ जाएगा? दैट विल बी नथिंग बट एम्प्टी सेट. दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है. बी में एलिमेंट बी के हैं और ए माइनस बी में कैसे एलिमेंट है? सिर्फ और सिर्फ एक है, बी का एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी सेट आएगा. और ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन है जो हमने पहले ही कवर अप कर लिया है. ठीक है. अच्छा, इसमें कुछ चीज़ और बता देता हूँ. जैसे देखो, ए यूनियन बी सेट है, ये ए यूनियन बी सेट है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी. करेक्ट, आप चेक कर लेना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में रहने वाले हैं. सिमिलरली मैं यहाँ पे बी भी लिख सकता हूँ कॉमा देकर, बी विल बी अगेन सबसेट ऑफ व्हाट? ए यूनियन बी. ये ध्यान रख लेना. और मैं क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि जो कॉमन रीजन है ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन रीजन विल बी सबसेट ऑफ ए का रहेगा. यस, कॉमन रीजन चेक करो, ये जो कॉमन रीजन है ये ए में है. यस, ये रीजन बी में है. यस, क्या ये रीजन ए यूनियन बी में है? यस, तो ये इसका सबसेट रह जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मतलब सारे एलिमेंट किस में आएंगे? ए में आएंगे, बी में आएंगे. कॉमन एलिमेंट जो है ए बी और ए यूनियन बी में आ जाएंगे बच्चों. ठीक है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को गो थ्रू कर लेना. इसको बस वेन डायग्रामेटिकली याद रखना, ऑटोमेटिकली सब याद हो जाता है अगर आपने वेन डायग्रामेटिकली प्रूफ कर लिया तो ये कुछ और मतलब प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ है मैंने जो दिखा है यहाँ पर. ओके, सो नेक्स्ट. अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अगेन वी विल कंटिन्यू. इसको रीड करो अच्छे से क्वेश्चन बच्चों. वेन डायग्रामेटिकली प्रूफ बहुत आसानी से हो जाता है. ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, फिर भी पूछा गया, देख लो. तो ये क्या दिया है आपको? ए का सेट, बी का सेट, सी दिया. हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी.
तो ए सेट मैंने लिख लिया, ठीक है। उसका यूनियन किसके साथ लेना, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में क्या कॉमन एलिमेंट है चेक करो। वो एक ही एलिमेंट दिख रहा है, वो है 4, और ये 4 एलिमेंट अभी आपको ए में जोड़ देना है। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4, है ना। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं ये इन दोनों का अगर यूनियन लेता हूँ, ए यूनियन सिंगलटन सेट 4, ए में 1 2 3 है, और ये 4 भी यूनियन मतलब कर लेना है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। यस, दिस विल बी योर आंसर, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 9th वाला क्वेश्चन देखो। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ठीक है। क्या बोला, ए सबसेट है पूरा का पूरा बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बराबर है। ये तो वही लॉजिक वाला हो गया यूनिवर्सल सेट का। अगर मैं यूनियन लेता हूँ ए के साथ, जैसे ही अगर मैं ये, अगर आपको डायग्राम, अगर वेन डायग्राम याद आ गया होगा, जैसे ये आपका सेट ए है और यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए एक्स सिम्बॉल देता हूँ यूनिवर्सल के लिए। तो एक्स यूनियन अगर मैं ए करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, पूरा यूनिवर्स मिल जाता है ना। तो अभी बच्चों हमारे पास एक्स के जगह सिम्बॉल चेंज हुआ ना सिर्फ अभी, देखो अच्छे से क्या दिया हमें, सबसेट का जो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, अब यूनिवर्सल सेट तो नहीं है बी, तो इसके लिए हम कैसे डायग्राम रिप्रेजेंट करें। इसके लिए मैं ये जैसे बन गया आपका ए सेट अंदर बना लेता हूँ, और इसके लिए मैं एक और सर्कल बना दूंगा बी सेट के लिए। तो ये आपका बी सेट है, और टाइमिंग ऐसा सेट गिवन है, ठीक है, ये बी है। अब मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है, तो क्या मिल जाएगा, लार्जर सेट मिलेगा, दैट विल बी नथिंग बट ए बी, सॉरी बी विल बी आंसर। ए यूनियन बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी मुझे मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। कब, जब ए सबसेट है बी का, ये गिवन होना चाहिए, तो गिवन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का यूनियन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अगेन वेन डायग्राम ड्रॉ करो, ये आ गया आपका सेट ए आ गया, देन ये सेट बी आ गया, बराबर। यूनिवर्सल सेट भी बना देता हूँ मैं अभी, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया। डन। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करो, दिस इज योर सेट बी। अच्छा, आप पहले इंटरसेक्शन वाला रीजन ड्रॉ कर लो, ये आ गया आपका इंटरसेक्शन वाला रीजन, दिस विल बी नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन रीजन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए रीजन देखो क्या है, अगेन ए रीजन, हैव अ लुक ऑन दिस, इंटरसेक्शन सबसेट है, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया आपको बच्चों, है ना। तो ये यहाँ पे हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। अगेन हम इसका यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, लार्जर सेट ए आ जाएगा, पूरा सेट आ जाएगा ए। यस, सो दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन स्मॉल है, मतलब इसका यूनियन किसका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ले लो यहाँ पर डायग्रामेटिकली बता दो क्या आ जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट सेट ए इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, व्हाट इज गिवन। अगेन वेन डायग्रामेटिकली अगर अप्रोच करूँगा तब भी सही रहेगा, ठीक है। तो हियर डी मॉर्गन्स लॉ इज गिवन, अगर नहीं होता तो अब डायरेक्ट सॉल्व करके भी हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको अप्लाई करते हैं हम, डी मॉर्गन्स लॉ। सो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले कॉम्प्लीमेंट दे दो फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन, और अभी मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, तो आपको पता है डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा, दोनों का कॉम्प्लीमेंट बांट दीजिए। तो ये मैंने फटाफट कॉम्प्लीमेंट बांट दिया। अभी क्या इंटरसेक्शन अंदर है तो बाहर ये क्या, अभी क्या बन जाएगा, यूनियन। चलिए अभी तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिख गया होंगे आपको, है ना, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो क्या आ जाएगा, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये पता है मुझे क्या आता है, फिर ए यूनियन बाहर, अगेन ए का इंटरसेक्शन किसके साथ आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अभी देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों ही डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहता है, अभी हमने देखा था, इसके पहले हमने वेन डायग्राम में देख लिया था। ए और ए कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट होता है, अगर ए यहाँ ये ए सेट है, फिर से डायग्राम बना के बता देता हूँ, दिस विल बी योर ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ये आपका यूनिवर्सल सेट, तो मतलब इन दोनों का कॉमन रीजन तो कुछ भी नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। बचा क्या, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हाँ है आंसर, दैट इज़ नथिंग बट, अब इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 5 तो खाली सेट है, वही सेट बच जाएगा, 5 में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, इसका यूनियन को एक सेट के साथ लेना तो वो गिवन सेट आंसर आ जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी फाइनल आंसर। सो हियर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाउ हियर कम द वेरी गुड क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अच्छे से रीड कर लो बच्चों इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है। क्या दिया, ये सेट कैसा दिया वो देखते हैं हम, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ये सोल्यूशन, ठीक है, ये रिमूव कर देता है, ओके। हाँ, तो सेट क्या दिया, एन ए, चलिए सेट को मैं थोड़ा लिख के समझाता हूँ आपको। एन ए बेस में है ए, और ये आ गया ए एन, ये मल्टीप्लिकेशन में, सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। तो पहले तो ये सेट समझो क्या होगा, पहले ये सेट समझ लेना है क्या होगा। ये ए भी क्या है, कोई एक नंबर ही होगा जो कि बताया नहीं गया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये भी कोई नंबर ही होने वाला है, ठीक है, आगे समझ में आएगा। यहाँ पे एलिमेंट कैसे आ रहा है जरा चेक करो। अगर मैंने एन का वैल्यू वेरी किया तो एलिमेंट्स विल बी ऑफ द फॉर्म लाइक, ए तो हमारा पास फिक्स है, ठीक है। अब मैं एन की वैल्यू चेंज 1 पुट करूँगा तो ए आ जाएगा, फिर 2 पुट किया तो ए इंटू 2 आ जाएगा, 3 पुट किया तो क्या आ जाएगा, ए इंटू 3 आ जाएगा, फिर ए इंटू 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे इन्फाइनाइट एलिमेंट आने वाले हैं। तो अभी आपको समझ में आया। अभी देखो, तो जैसे कोई एक एग्जांपल, जैसे अभी यहाँ पे क्या निकालना है, n3 इंटरसेक्शन n4 निकालना है। तो मैंने n3 अगर निकाल लिया तो n3, तो बाय दिस डेफिनेशन, यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है 1, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। यहाँ पे पुट करो ए के जगह 3, तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू एन। 3n क्या होता है, मल्टीपल ऑफ क्या हो जाता है, ये मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू निकालो। सो द वैल्यू ऑफ दिस मतलब कैसे आ जाएगा, n का वैल्यू 1 2 3 नेचुरल नंबर पुटअप करना स्टार्ट करो, आपको n3 सेट मिल जाएगा। तो आ जाएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, n की वैल्यू 2 पुट करो, फिर n की वैल्यू 3 पुट करो, फिर n की वैल्यू 4 पुट करो, तो ऐसे आपके पास 3 का टेबल ही आने वाला है, एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद दूसरा क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन लेना, n3 इंटरसेक्शन n4, तो पहले n4 निकाल लेता हूँ मैं बच्चों। तो ये आ गया आपका n4 सेट। तो ये n4 कैसा आ जाएगा, सेम बाय 1 मतलब ए के जगह क्या पुट करेंगे 4, सो दिस विल बी 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए अब n की वैल्यू अगेन, स्मॉल n की वैल्यू 1 2 3 पुट अप करो, तो आपका वैल्यू देखो क्या आने वाला है, दैट विल बी 4 का टेबल, 4 8 12 16 एंड सो ऑन, ये आपके एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, आप ज़रा सोच के बताओ, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है। सबसे पहला कॉमन एलिमेंट मुझे दिख रहा है 12, आ गया। अगला कॉमन एलिमेंट क्या दिखेंगे, आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, दैट विल बी 24 आएगा। 3 में 24 आने वाला है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे भी 4 6 24 यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, एंड सो ऑन। ये जो एलिमेंट तो जा रहे हैं इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो दोनों में एलिमेंट कैसे आ रहा है, 12 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर कौन सा एलिमेंट कॉमन आएगा जरा बोलो, 36। तो ये है क्या है, बेसिकली ये जो भी है दैट इज़ नथिंग बट, मतलब ये जो सेट कॉमन एलिमेंट का आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द कॉमन एलिमेंट सेट, ये जो कॉमन एलिमेंट का सेट आ रहा है वो कैसा एलिमेंट आ रहा है, 12 आ रहा है, 24 आ रहा है, 36 एलिमेंट आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 48 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये टेबल किसका बनने वाला, देखो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, मतलब ये n12 का जो वैल्यू है दैट इज़ नथिंग बट n12 बाय डेफिनेशन 1। ये कौन सा सेट है, n12 है ये। तो यहाँ पे चेक करो ऑप्शन में, यस बी विल बी द आंसर, गॉट इट। सो वी विल स्टॉप हियर बच्चों, टेक दिस नोट्स प्रॉपरली, अगेन कंसेप्ट्स को अच्छे से याद करते हो चलो, बाकी बहुत आसान है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना वेरी इजी। जो क्वेश्चन पूछा रहता है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, समझो उस क्वेश्चन में क्या पूछा। जैसे 12th वाले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि है क्या वो सेट, एन ए क्या है, ये हमें अगर समझ में आ गया देन क्वेश्चंस आर वेरी इजी इन JEE। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।